गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी इसके पहले हम वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन देख चुके हैं। नाउ अभी हमें यहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रिंग में होने वाले वाइब्रेशंस के अलग अलग मोड, अलग अलग टाइप, स्ट्रिंग कितने टाइप से वाइब्रेट हो सकता है, वो टाइप्स अभी हमें यहाँ पर देखना है। जो हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग। और ये जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक लूप शो किया। मतलब यहाँ पर जब स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है तो सिर्फ एक ही सिंगल लूप फॉर्म हो रहा है। सेकंड जो आपका फिगर है, ये आपका ए फिगर, ये आपका बी फिगर और ये सी। बी फिगर में आप देखिए यहाँ पर स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के बाद यहाँ पर दो लूप हो रहे, दो क्लोज लूप फॉर्मेशन हो रहे, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। उसके बाद थर्ड फिगर सी फिगर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा तीन लूप्स है। तीन लूप्स है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तीन लूप्स की तीन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी, लेंथ यहाँ पर बदल जाएगी। तो यहाँ अभी हमें वाइब्रेशन देखना है स्ट्रिंग का अलग अलग डिफरेंट मोड में, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया, कंसीडर ए स्ट्रेट स्ट्रिंग, ठीक है, और उसको दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स कर दिया, फिक्स्ड इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। Let a stationary wave is formed। हर मोड में आपको स्टेशनरी वेव फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो हम यहां पर लिखेंगे a stationary wave is formed due to interference between two progressive waves। मतलब दो प्रोग्रेसिव वेव्स की वजह से स्ट्रिंग में एक स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी और यहां पर आपको लूप फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ए लूप इज फॉर्म एंड लेंथ ऑफ एनी लूप इज गिवन बाय, किसी भी एक सिंगल लूप का अगर आपको लेंथ लेना है तो दैट इज L एंड L इक्वल्स टू लैम्बडा बाय P, वेयर L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लूप, लैम्बडा इक्वल्स टू वेवलेंथ और P इक्वल्स टू नंबर ऑफ लूप्स। मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के बाद कितने क्लोज लूप यहां पर बन रहे हैं, दैट इज P equals to number of loops। Now, अब इसके बाद में अभी हमें सबसे पहला फिगर देखना है। यहां पर हम इसको कहते हैं फंडामेंटल मोड, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक सिंगल लूप फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे फंडामेंटल मोड। नाउ देखिए यहां पर फंडामेंटल मोड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जो लेंथ है लूप का, एक सिंगल लूप फॉर्म हो रहा है और ये सिंगल लूप जब फॉर्म होता है तो दो नोड के बीच में होता है और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको कहते हैं लैम्बडा बाय 2। यानी जितना स्ट्रिंग का लेंथ है उतना ही दो नोड के बीच का डिस्टेंस है। इसीलिए आप क्या लिखेंगे फंडामेंटल मोड में? लेंथ ऑफ लूप इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। और दो नोड के बीच का डिस्टेंस मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बता दिया है, दैट इज लैम्बडा बाय 2, ठीक है। और एक सिंगल लूप का जो लेंथ होता है वो भी हमें यहां पर पता है, वो कितना होता है? L इक्वल्स टू लैम्बडा बाय P। तो ये आपका L हो गया, L इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2। ये रिलेशन आपको यहां पर
ध्यान में रखना है, L इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2, सो दिस इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल्स टू 2। ना अब हम वेलोसिटी का रिलेशन जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय v इक्वल्स टू n लैम्बडा। ये रिलेशन मैं आपको वेव मोशन में क्लियर कर चुका हूं, v इक्वल्स टू n लैम्बडा। अब यहां पे ये जो लैम्बडा है ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज 2l, मतलब रिलेशन हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू n लैम्बडा। सो दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा, और यहां पे ये v एज इट इज और लैम्बडा की जगह 2l, क्योंकि यहां लैम्बडा की जगह 2l आया है फंडामेंटल मोड में। सो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला बनेगा n इक्वल्स टू v अपॉन 2l। सो दिस इज द रिलेशन और फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पता है सिंस v इक्वल्स टू अंडर रूट t अपॉन m, ये वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन इन स्पेस स्ट्रिंग का वैल्यू, v इक्वल्स टू अंडर रूट t अपॉन m, तो यहां पर v की जगह हम ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। देयरफॉर ये ऊपर वाला रिलेशन कैसे दिखेगा, देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम्स n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2l इनटू v, v को मैंने साइड में कर दिया है यहाँ पे। नाउ 1 अपॉन 2l और v की जगह आएगा अंडर रूट t अपॉन m, तो हमारा फाइनली रिलेशन होगा n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन m। यही रिलेशन को फॉर नंबर ऑफ लूप्स, p नंबर ऑफ लूप्स के लिए अगर आपको लिखना है यही रिलेशन, सो n इक्वल्स टू p अपॉन 2l अंडर रूट में t अपॉन m, इन जनरल आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फंडामेंटल मोड फर्स्ट फिगर। जो स्ट्रिंग यहां पर वाइब्रेट हो रहा है फर्स्ट फिगर में, दैट इज फंडामेंटल मोड, ओनली सिंगल लूप इज फॉर्म। नाउ इन फिगर बी द नंबर ऑफ लूप इज 2, ठीक है। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन। नाउ ये जो फर्स्ट ओवरटोन है यहां पर लेंथ ऑफ लूप, लेंथ ऑफ लूप कितना होगा, अभी आप यहां पर आइए, यहां पर लैम्बडा बाय 2 हुआ, यहां देखिए नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2, फिर से नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 यानी लैम्बडा, तो यहां पर हम लिखेंगे L इक्वल्स टू लैम्बडा, क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन है इसलिए हम लिखेंगे L इक्वल्स टू लैम्बडा 1। सो लेंथ ऑफ लूप इक्वल्स टू लैम्बडा 1 बाय 2, लैम्बडा 1 बाय 2, ठीक है, दैट इज 2 लैम्बडा 1 बाय 2, 2 गेट कैंसल। सो दिस इंप्लाइज L equals to lambda 1, so this implies lambda 1 equals to L. Now since lambda 1 equals to wavelength of first overtone, now V equals to n1 lambda 1, अब हम फर्स्ट ओवरटोन ले रहे हैं इसीलिए n लैम्बडा की जगह हमने फर्स्ट ओवरटोन के लिए 1 लिख दिया। सो यहाँ पे आप फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी n1 लीजिए, तो ये लैम्बडा 1 इधर जाएगा, सो v अपॉन लैम्बडा 1। सो नाउ v अपॉन लैम्बडा 1 का वैल्यू देखिए कितना है l, तो यहाँ पर आएगा l, सो n1 इक्वल्स टू हुआ हमारा रिलेशन v अपॉन l। नाउ अब मुझे ये जो फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है ये मुझे चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में, तो यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 2l है, तो मैं यहां पर लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो यहां पर अभी क्या होगा, यहां पे अभी हम ये लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू v अपॉन 2l, सो यहां पे ये 2 और ये v अपॉन 2l यानी क्या है आपका n, तो यहां पर आएगा 2l,
सो n1 इक्वल्स टू 2n। यानी फर्स्ट ओवरटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल है, यानी 2 टाइम्स है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दस फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन यानी n1 वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल है, इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, ये हो गया अभी हमारा फिगर बी का एक्सप्लेनेशन। नाउ अब इसके बाद में आप जाइए नेक्स्ट फिगर सी में, तो वो हुआ हमारा सेकंड ओवरटोन। नाउ ये सेकंड ओवरटोन के बारे में अभी हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म हो रहे, 3। तो पहले लूप का लेंथ लैम्बडा बाय 2, दूसरे लूप का लेंथ लैम्बडा बाय 2, तीसरे लूप का लेंथ लैम्बडा बाय 2, यानी यहां पर होगा लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2, यानी 3 लैम्बडा बाय 2। यहां बीच में लैम्बडा के बेस में मैंने 2 लिखा है क्योंकि ये सेकंड ओवरटोन है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लूप which is equals to lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 2, यानी कि 3 lambda 2 by 2 ये आपका रिलेशन बनेगा। और उसके बाद में फिर lambda 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज 2l by 3। सिंस lambda 2 क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है। किसका वेवलेंथ है, ये सेकंड ओवरटोन का वेवलेंथ ऑफ सेकंड ओवरटोन। नाउ अब वेलोसिटी का रिलेशन n लैम्बडा होता है, बट हम सेकंड ओवरटोन देख रहे हैं इसलिए n2 लैम्बडा 2 ये रिलेशन बनेगा। सो n2 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, तो ये लैम्बडा 2 इधर जाएगा, सो v अपॉन लैम्बडा 2। नाउ लैम्बडा 2 का वैल्यू क्या है हमारे पास में, वैल्यू ऑफ लैम्बडा 2 2l by 3। नाउ ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इट्स इन न्यूमरेटर, सो 3 into बचा क्या है v upon 2l। नाउ दिस v upon 2l is fundamental frequency, so therefore 3 into this one will be fundamental frequency यानी कि n। तो n2 का रिलेशन क्या हुआ, 3n। सो अभी हमें ये दिखाई दे रहा है कि सेकंड ओवरटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन इज 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइप में है, 3 टाइम्स है। तो यहां पे हम लिखेंगे दैट इज थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा n2 इक्वल्स टू 3n सेकंड ओवरटोन। बट मान लीजिए कि हमें किसी भी ओवरटोन के लिए अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 10 फॉर pth ओवरटोन। किसी भी प्रकार के ओवरटोन के लिए अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा आपका, n के बेस में आपको लिखना होगा p, और यहां पर आपको क्या लिखना होगा, p प्लस 1 इंटू n। सो np इक्वल्स टू p प्लस 1 इंटू n। और यहां पे आपका वेयर, यहां पे ये जो है हम ये रिलेशन लिख रहे हैं, वेयर p जो रहेगा आपका यहां पे ये है नंबर ऑफ लूप्स के लिए, ये हो गया जनरल आपका